पिताश्री, आप जिस कारण से दुखी हैं पता है, आप परमात्मा पुरुषोत्तम को ढूंढ रहे हैं। यदि मेरा माने तो मैं एक बात आपको कहूं, हाँ बेटा कहो, परमात्मा वह सर्वत्र है। आप जहां प्रेम से उन्हें पुकारेंगे वो वहीं प्रकट हो जाएंगे। अब बेटा देख, तेरे जैसा प्रेम मैं तो, तुम तो जानते ही हो, खेती गृहस्थी का व्यापार इतना बड़ा मेरा है, सारी दुनिया भर की सृष्टि मेरे कंधों पर मेरे पिता ने अर्थात तेरे पितामह ने डाल रखा है। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे अवसर ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और कर सकूं। अब प्रीति कोई तुमसे सीखे, मेरे हृदय में ऐसी प्रीति नहीं है। देवता पहले ही दोनों हाथ उठा करके सरेंडर हो गए कि जब ब्रह्मा के पितामह के हृदय में ऐसी प्रीति नहीं है कि भगवान प्रकट हो सके, तो भला हम लोग किस गति किस गली के, तो हम लोगों की बस की बात नहीं है, आप कोई उपाय करो। भगवान रुद्र ने कहा ठीक है, तब ऐसा करते हैं कि सब चलते हैं क्षीर सागर, वहां पर शेष सैया पर शयन करते हुए भगवान नारायण निवास कर रहे हैं। चल के हम प्रार्थना करेंगे। देवता आ गए, भूदेवी को साथ लिए सबने प्रार्थना की। पुरुषम पुरुष सुक्तेन आकाशवाणी हुई कि हे प्रजापति, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही भूलोक में जन्म धारण करूंगा। आप सब देवता भी भूलोक में जहां तहां जदुवंश में अवतार धारण करें, जन्म ले। मैं भी जदुवंश में ही आऊंगा, जदकुल में आऊंगा। आप लोग चले, देर न करें, बहुत जल्दी मैं आने वाला हूं। ये आकाशवाणी परा थी। ब्रह्मा ने श्रवण किया, देवताओं को सुनाया, चिंता मत करो देवी पृथ्वी, शीघ्र ही आपकी रक्षा करने के लिए आने वाले हैं। कौन? कहा आपके स्वामी आने वाले हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु पत्नी, आपको हम सब देवता नमस्कार कर रहे हैं। आप नहीं आई होती तो भगवान विष्णु क्षीराब्दिनाथ आने के लिए, अवतार लेने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो आपके दुख को देख करके तो तैयार हो गए, क्योंकि आप उनकी पत्नी हो, और पत्नी यदि रोवे बिलखे तो पति का धर्म है उसकी रक्षा करना। विष्णु पत्नी को आप, पर ठीक है तो मैं क्या करूं? कहा चलो हम सब देवता चलते हैं आप ही के लोक में, और वहीं हम सब भी किसी न किसी जदुवंश की माँ के पेट से जन्म लेंगे। अब देवता जहाँ तहाँ चलते चलते इंद्रादि ने पूछ लिया पितामह से कि बाबा आप जहाँ जन्म लेते हम भी वहीं ले लेते तो ठीक था। ब्रह्मा ने कहा खबरदार इंद्र, मेरा होड़ मत कर, मैं तो सत्ययुग में अवतार लिया एक, और तब से अब तक कृष्णावतार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने वामनावतार का भी दर्शन किया है, जाम्बवान के रूप में। जब भगवान वामन विराट बने तो मैंने उनकी एक त्रुटि काल में 21 परिक्रमा करके उनके चरणों में धड़ाम भूतल परे लकट के नाई प्रणाम किया था। वामनावतार का दर्शन किया। इसका मतलब कि पितामह आप भूलोक में हैं, और क्या? अरे भाई मैं रामावतार में राम जी की भी सेवा की। जाम्बवान अति मंत्री बूढ़ा, वृद्ध मंत्रियों में मेरा स्थान था, और जब तक मैं आज्ञा न करूं तो राम जी भी टस से मस नहीं होते थे। ये मेरा अनुशासन था। अच्छा, तब तो इस अवतार में भी आपका अनुशासन चलेगा। कहा चलेगा कि क्या होगा, पहले तुम सब चलो, आप सब चलो अवतार लो। जरा ठिठोली में इंद्रादि देवों ने पूछ भी लिया कि बाबा हम सब तो आपके लाडले हैं। जरा दाढ़ी पकड़ कर इंद्र ने पूछा कि बाबा वहाँ क्या करते हो, बताओ तो आप सही। बस देखो, रामावतार में मेरी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। अच्छा, तो अभी भी मैं सौराष्ट्र क्षेत्र में एक गुफा में निवास कर रहा हूँ। अच्छा, किस लिए? उस वही राम मुझसे कह के गया है कि ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी। कहा कितने दिन? 8,64,000 वर्ष बीतने के बाद मैं पुनः अवतार धारण करूंगा। और किस लिए? कहा मेरी भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए।
ऐसे ब्रह्मा ने कहा। और इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, यदि मेरी खुजली मिट गई तो अपनी एक बेटी को सुरक्षित रखा, कन्यादान करके और अपना अवतार उपसंहार कर लूंगा। कहा बाबा तो बड़ा चतुर है, पहले से ही तैयार है, हम ही लोग भूल कर बैठते। गए तो हम भी थे तब, लेकिन आ गए। पवन देवता इंद्र आदि सारे देवताओं ने अपनी अपनी बात की, सब जहां तहां अवतार धारण कर लेते हैं। इधर देवकी जो देवक की बेटी है और कंस की चचेरी बहन है, कंस ने देवकी का विवाह संपन्न किया, उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, स्वतः राजा बन बैठा। चाचा देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न होता है, जिनकी रोहिणी इत्यादि पहले से ही देवक की बेटियां पत्नी के रूप में स्वीकार की जा चुकी थी। एक कल्प में 7 पत्नियां देवकी इत्यादि और एक कल्प में 13 पत्नियां वसुदेव को थी। मैं जिस कल्प की कथा कर रहा हूं इसमें 7 इनकी पत्नियां हैं। सबसे छोटी बहन देवक की छोटी बेटी देवकी है। देवक की बेटी होने के कारण इनको लोग देवकी देवकी कहने लगे, लेकिन इनका अपना खास नाम है। देखा जाता है कि कुछ नाम पुकार के हो जाते हैं, तो देवक की बेटी देवक की बेटी देवकी देवकी लोग कहने लगे। लेकिन पिता ने बड़ा सुंदर नाम रखा था इनका, हाँ, सूर्या इनका मूल नाम है। सूर्या, सूर्य के समान तेजस्वी ये देवकी थी। हाँ, चम चम चमकती रहती थी, अंग अंग से कांति छिटकती रहती थी। और जब इनके अंग पर हरे रंग की धानीदार साड़ी पहन लेती, अद्भुत शोभा होती देवी देवकी की। अस्तु, देवकी का विवाह संपन्न हुआ। समय चूंकि अब अधिक न ले, अब विश्राम की ओर शीघ्र भगवान कृष्ण का जन्म, विवाह संपन्न हुआ। कंस लेकर देवकी को रथ पर बिठाकर चलता है। देवकी रोती हुई रथ पर बैठ करके कभी माँ की ओर कभी पिता की ओर देखती है। पिता बड़े ही पुत्र वत्सल हैं, अनेक तरह का उपहार प्रदान करते हैं। सेवा के लिए केवल 200 तो दासी प्रदान किए हैं, 1800 रथ है, 400 स्वर्ण खचित हौदे जिस पर सजे हैं। ऐसे महावारणेन्द्र हाथी प्रदान किए हैं। सोने चांदी की तो पूछो मत, बिन मांगे, मांगा नहीं। पहले भी लोग पुत्र वत्सल अपनी बेटियों को बहुत कुछ देते थे। अरे बाप जब कंजूसी करने लगता है ना, हाँ, बेटी का बाप, तब ये बेटा वाले मांगना शुरू करते हैं कि तो माँ कंजूस माँ खिचू से देगा तो कुछ नहीं, तो उसे मांग लो, हाँ, उसे मांग लो। इसलिए और बिन मांगे देना चाहिए। ये वास्तव में हमारे यहाँ प्रथा नहीं थी। ये दहेज मतलब उपहार, प्रथा नहीं थी। बिन मांगे पिता इतना देता था और जीवन भर देता था। पिता ही नहीं, यदि पिता चले गए तो बांधव जन भी, बंधु भी, भाई भी जीवन भर अपनी बहन का भरण पोषण का ख्याल रखता था। और यही अब लोग कहते प्रथा की प्रथा क्यों आई? कहीं से तो कमी हुई। तो कमी किधर से हुई? पिता की ओर से कंजूसी बरती गई। इसलिए लड़कियों ने भी कन्या भी चुप होती चली गई कि ठीक है, बरपक्ष कुछ मांग ले हमारे बाप से। चुप, मौन समर्थन कर दी और मांगना शुरू हो गया। ये मत सोचना कि यदि तुम दिल खोल करके नहीं दोगे अपनी बहन बेटी को विवाह के अवसर पर तो ये मौन हो जाएगी, अपना अधर बंद कर लेगी। ये भाई बड़ा भारी कंजूस है, मेरा बाप भी बड़ा भारी कंजूस है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, लेकिन दे देगा हमको, तो चुप लगा जाएगी और धीरे से कनखियों में इशारा भी कर देगी कि मांगना है सो मांग लो, भारी कंजूस खींचूस है मेरा बाप। और इन्हीं भावनाओं से पुनः मांगने की प्रथा
ऐसी भयंकर हो गई कि अब तो केवल मौन तब समर्थन किया करती थी, अब तो रोना पड़ रहा है कि हाय रे दादा, ये तो नहीं देगा, मेरा बाप तो मार ही डालेगा, मेरा पति का परिवार ये जला ही डालेगा। और आए दिन सेपरेशन के केसेज हो रहे हैं। अस्त छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो ये कथाएं शिक्षा देती हैं, इसीलिए मैं कुछ कहने लगता। रथ पर लेकर देवकी को चला, बस 2-4 मिनटों में जम करा दे तभी ना, अवताने से थोड़े होगा। आज तो आधे घंटा अधिक लेंगे हम। देवकी रोती हुई रथ पर बैठी है, सारी मथुरापुरी रो रही है। देवक स्वतः अपने मुख में अपना उत्तरीय डालकर आंखें लाल लाल रो रहे। माँ करुण क्रंदन कर रही है और देवकी रोती हुई रथ पर बैठी चली जा रही है। मानो कह रही है, काहे को